कि जो इस समय राशन गरीबों को दिया जा रहा है प्राकृतिक आपदा के समय, महामारी रोग के समय, यह तभी संभव है जब सरकार के गोदाम भरे हैं। गोदाम भरे हैं तो आपदा के समय यह काम आ रहा है। लेकिन अगर जिस तरह का ये कानून लेकर के आए हैं, ये पूरी तरह से प्राइवेट कंपनियों के, अडानी और अंबानी के हाथ में चला जाता है, इनको गोदाम भर जाते हैं, तो कल्पना कीजिए कि क्या ये मुफ्त में राशन बांट सकते हैं? ये मुफ्त में राशन नहीं बांट सकते। आज जो सार्वजनिक है, सरकारी है, कल के दिन वो प्राइवेट में हो जाएगा। सरकार के गोदाम खाली होंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों के गोदाम भरे होंगे, तो निश्चित रूप से जो मुफ्त में मिल रहा है वो 50 रुपया 100 रुपया किलो देना पड़ेगा। तो इस कानून का सबसे दुखद यह पहलू है। सही कहा। लेकिन सरकार जिस तरह से बड़े बड़े वादे कर रही है, वैक्सीन भी फ्री में देने की बात कर रही है, तो ये सब जो वादे हैं सरकार के, क्या आपको लगता है कि सब वादे पूरे करेंगे? देखिए, ये कितना वादे पूरे करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन आपको याद होगा कि लगभग 1 साल पहले 20 लाख करोड़ रुपया इस मद में लाया गया था। वो 20 लाख करोड़ रुपया बहुत बड़ा रुपया होता है। वह कहाँ है? आपको कहीं क्या आप देखने को मिल रहा है कि ये चीज़ें किसानों को अनुदान में दिया जा रहा है या मजदूरों को कोई विशेष सुविधा दिया जा रहा है? सिवाय राशन के, जो राशन सपोर्ट में सहयोग में दिया जा रहा है, उसके अलावा कहीं कोई चीज़ सपोर्ट और सहयोग में नहीं दिया जा रहा है। वो पैसा कहाँ जा रहा है? 20 लाख करोड़ रुपए, यह सरकार जाने। क्या इसमें बहुत बड़ा गबन या घोटाला, हमें तो लगता है कि ये हो रहा है। तो क्या उत्तर प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी को आप लोग समर्थन करेंगे? ना, इस बार तो बीजेपी के खिलाफ किसान प्रचार करेंगे, अभियान चला देंगे कि इसको हटाओ। जो कृषि बिल लाया है इसने, ये सबसे किसान विरोधी सरकार है, सबसे बड़ी सरकार है किसान विरोधी। इसको हराया जाए किसी भी कीमत पर। लेकिन कृषि मंत्री जी कह रहे हैं कि मैं जो चावल है या गेहूं है उसकी रेट को मैं बढ़ा रहा हूं, और एमएसपी पे जो कानून की बात हो रही है, तो बोले इसमें कहीं मतलब की बात है ही नहीं इस तरह का। देखिए, ये सब छलावा है, बहुत यानी बहुत मामूली बढ़ा देगा तो ढिढोरा पीटेगा कि बढ़ा दिया। जबकि इस वर्ष में मैं बता दूं 1975 रुपये गेहूं का समर्थन मूल्य है। किसानों ने बेचा है 1600, 1500, 1700 को। 1975 हर किसान को नहीं मिला गेहूं का। और इसमें एक बात हम जोड़ना चाहेंगे कि सरकार से ये एक इस कानून से और इस बात से, एमएसपी का जो अभी दाम बढ़ा है, कुछ फसलों का बढ़ाया गया है, यही जो कानून लाया गया है इससे सीधा संबंध है। हम लोग जो मांग कर रहे हैं कि इस कानून को रद्द किया जाए और एमएसपी पर कानूनी गारंटी मिले खरीद की, क्योंकि मुश्किल से 4-6% किसानों का उपज खरीदा जाता है, बाकी 95-96% किसान बहुत ही सस्ते दर में बेचते हैं। तो ये निश्चित रूप से छलावा है। उसकी जगह इन्हें कानूनी गारंटी का अमली जामा एमएसपी पर पहनाना चाहिए। ये मांग आप लोग लगातार लगभग 6 महीने से कर रहे हैं जी। और उधर देखिए तो 10-12 दौरे की बात भी हुई थी, उसके बाद सरकार साफे जाकर सो गई। आपकी कहीं भी बात ये इस आंदोलन ने शुरू से, जब से ये आंदोलन चल रहा है, आपने नोटिस किया होगा कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, ये नारा शुरू से दिया गया था। ये नारा आज भी है और हमारा ये कहना है कि निश्चित रूप से जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक घर वापसी नहीं होगी। और ये देश का ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है। सरकार को, यह सरकार नहीं मानेगी, आने वाली सरकार मानेगी। जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक किसान मानने वाले नहीं, आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। लेकिन सरकार जो है वो चुनाव में फिर से लग रही है, व्यस्त हो रही है यूपी में, तो क्या फिर से आप लोग बीजेपी को सब वहाँ वोट करेंगे, भारतीय जनता पार्टी? आप अब महसूस किए होंगे, पिछले समय में लोगों ने जो गलतियाँ की थी उसका खामियाजा भुगत लिया है लोगों ने। जैसा कि कमलेश जी ने अभी बताया कि तमाम चीज़ों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हर चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, लोग त्रस्त होते जा रहे हैं। तो एक तो उधर से जो महंगाई से लोग त्रस्त हैं उसकी वजह से, और दूसरा जो कृषि कानून की वजह से उनकी छवि खराब हुई है, और तीसरा किसानों को जो बदनाम करने का, तमाम तरह तरह के आरोप लगाने का, इस तरह से देखा जाए तो उनकी छवि लगातार खराब होती जा रही है। और ये सीधे कारपोरेट जगत के साथ ये बने हुए हैं। इनकी दोस्ती उनके साथ है, हमारे गरीबों और किसानों मजदूरों के साथ इनकी कोई दोस्ती
कोई इसमें इनके साथ सपोर्ट का कोई दृश्य नहीं दिखलाई दे रहा है, तो निश्चित रूप से किसान और पूरे देश के लोग इनके खिलाफ हैं। कोई भी अब इनको वोट नहीं करने जा रहा है, कोई भी सपोर्ट नहीं करने जा रहा है। आप बोल रहे हैं कि उनकी छवि खराब हुई है, जी। तो कांग्रेस के नेता उस बीजेपी में जाते हैं और बोलते हैं कि बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो देश हित में काम कर रही है। देखिए, हम राजनीति पर बहुत ज़्यादा नहीं जाते। कांग्रेस से भी हमारा यही क्वेश्चन पहले से रहा है। हम जब बीजेपी नहीं थी तब भी हम यही एमएसपी की बात करते थे, और जो हमारे मुद्दे हैं ये सारे मुद्दे कांग्रेस से होते थे। जब बीजेपी सरकार में आई, आज भी हमारे वही मुद्दे हैं, और बीजेपी ने तो हद कर दिया। अगर कोई बहुत बड़ा आंदोलन होता था तो कांग्रेस के शासन में मैंने ये देखा है कि सरकार वापस ले लेती थी तमाम अपनी बातों को, लेकिन इस सरकार ने हठधर्मिता का जो एक परिचय दिया है, किसानों के साथ बहुत ही एक तरह से कहा जाए कि अपमानजनक ढंग से सलूक किया है। यह आप सभी लोगों को दिखाई देता होगा, और ये कांग्रेस और बीजेपी हम ये अंतर जरूर देखते हैं। जी बिल्कुल। आपके किसान लोग भी लगभग 400 प्लस किसान शहीद भी हो गए, उनके लिए भी 2 शब्द प्रधानमंत्री ने। किसान हमारे इस आंदोलन में, जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि 400 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, बाकायदा सरकार को अपनी तरफ से एक खेद जारी करना चाहिए। खेद ही नहीं जारी करना चाहिए, एक माफ़ी मांगना चाहिए कि हमने जो कुकृत्य किया है, इस बॉर्डर को रोक रखा है। किसान अपनी मर्जी से यहाँ नहीं रुके हैं। किसान दिल्ली जा रहे थे अपनी बात कहने के लिए, दिल्ली जाते अपनी बात कहते। इस लोकतंत्र में सबको बराबर का अधिकार है। यह सरकार ने इस अधिकार को दबाया है, इसको दबोचा है, लोकतंत्र की हत्या की है। इस सरकार की हम कटु भर्त्सना करते हैं। हम अगर अपनी बात उठाते हैं तो निश्चित सरकार को अपनी बात सुननी चाहिए, तभी लोकतंत्र बचेगा। आप अगर किसानों को दिल्ली जाने से रोका गया है, तो लेकिन उन लोगों का कहना है कि सरकार ये किसान दिल्ली में आकर दंगे करते हैं, जैसे 26 जनवरी में हिंसा करा दिया लोगों ने, इसलिए आप लोग को रोक दिया इधर। किसान जितना शांतिपूर्ण अहिंसक आप कहीं देख नहीं सकते। किसान ने कोई हिंसा नहीं किया है। किसान शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर पड़े हुए हैं। रह गया कि ये दिल्ली किसी केवल पॉलिटिकल लोगों की नहीं है, इस देश के किसानों, मजदूरों, पूरे लोग की है। तो अगर वो परेड कर सकते हैं तो हमारे पास ट्रैक्टर हैं, हम इस मार्फत परेड कर सकते हैं, हमारा अधिकार बनता है। और जहाँ तक जो हिंसा वगैरह हुई है, ये सरकार के और बीजेपी के गुंडों ने ये प्रायोजित ढंग से दंगा कराया है। किसानों का ना किसी दंगा से कोई लेना देना है, ना किसी आतंकवाद से कोई लेना देना है, ना ही किसी भी हिंसात्मक गतिविधि से कोई लेना देना है। खबर ये भी आ रही है कि पंजाब से ट्रैक्टरों की संख्या में ज़्यादा आ रही है, और लोग किसान वहाँ से बहुत ज़्यादा की तादाद में लोग इधर आ रहे हैं। तो क्या फिर से गाजीपुर बॉर्डर पे पहले जैसा माहौल बनेगा, जोर शोर से आंदोलन चलेगा? देखिए, आंदोलन का एक उतार चढ़ाव होता है यहाँ पर। जैसा कि जब हम दिसंबर महीने में आए थे तो 10-20 हज़ार की भीड़ दिखलाई देती थी। इस समय भीड़ थोड़ी कम है। हो सकता है कि भीड़ कम और अधिक होती रहे। मूल सवाल ये नहीं कि भीड़ कम है या अधिक है, सवाल ये है कि किसान यहाँ पर लगातार आते रहते हैं और जाते रहते हैं, अपनी बात कहने के लिए आते हैं। और जब उन्हें लगता है कि हमारे साथ ज़्यादा जाति हो रही है तो थोड़ी अब बड़ी ताकत के साथ, बड़ी शक्ति के साथ आते हैं। कुल मिला जुला करके जो ये बतलाया जा रहा है कि केवल हरियाणा या पंजाब का आंदोलन है, ऐसी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में गवर्नर को घेरने के लिए कम से कम 20 हज़ार की संख्या में लखनऊ के पास हम लोगों ने इकट्ठा हुए थे ट्रैक्टर के साथ, और वहाँ पर सरकार ने उस रैली पर प्रतिबंध लगाया था। और ऐन वक्त पर फिर केवल राज्यपाल से जो हम लोगों ने कहा कि हम अपनी ज्ञापन देकर के बात करना चाहेंगे, तो वहाँ पर जाने दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह आंदोलन चल रहे हैं। हर प्रदेश के हर राजधानी में बड़े बड़े घेराव राज्यपाल के हुए हैं। उत्तर प्रदेश में हुए हैं, बिहार में हुए हैं, झारखंड में हुए हैं, पश्चिम बंगाल में हुए, हर जगह आंदोलन हुए हैं। आंदोलन यह देशव्यापी है, न कि सिर्फ पंजाब या हरियाणा की। इससे पहले आप लोग मुजफ्फरनगर में और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पे आप लोगों ने ये महापंचायत भी किए थे। तमाम महापंचायतें हम लोगों ने किया है। बलिया में किया है, बस्ती ज़िले में किया है, चंदौली ज़िले में किया है, चंदौली से सटे हुए बिहार का इलाका सासाराम में हुआ है। इन तमाम कार्यक्रमों में सीधे हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी भागीदार होते रहे हैं। और मुजफ्फरनगर और आसपास के ज़िलों में जहां हम लोग नहीं आ पाते थे, यहाँ तमाम जगहों पर बड़े बड़े किसान महापंचायत हुए हैं, जिसमें कि 20,000, 25,000, 10,000 ऐसी की संख्याओं की भीड़ रहती थी। तो ऐसा नहीं है, ये बड़ी यह भारत का एक जन सैलाब है। यह आंदोलन कोई
कुछ चंद लोगों का नहीं है, पूरा जन आंदोलन है और इस समय यह पूरे दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन बना हुआ है। क्या 2022 में जिस तरह से रहा हूँ उत्तर प्रदेश में, तो उसमें आप लोग फिर से महापंचायत करेंगे, किसानों को समझाने जाएंगे कि ऐसा ऐसा कुछ भी? हाँ ये जो दौर है यह किसानों के बीच महापंचायतों का दौर शुरू हुआ है और इस समय उसकी संख्या थोड़ी बढ़ी है। ये और आगे और बढ़ती जानी है। हर ज़िले में बड़ी बड़ी पंचायतें होंगी और हर ज़िले में जाकर के हम अपनी सारी बातों को बताएंगे किसानों के बीच, उन्हें जगाएंगे। जो किसान अभी थोड़ी कम सक्रिय हैं उन्हें और भी सक्रिय करेंगे और इस आगे आने वाले चुनाव में वो वोट किसे देते हैं नहीं देते हैं तो हमारा सवाल ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन बीजेपी को कतई वोट न दे, हम ये बात करेंगे। बीजेपी